सर ये 2003 में एनडीए सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी कि नई पेंशन स्कीम के नाम से जो बाजार आधारित होगी, और 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसको बिल बना करके पास कर दिया था। सेंटर में एक एक 4 से तथा हरियाणा में 1/1/2006 से ये पेंशन स्कीम लागू हो चुकी थी। तब लोगों की समझ में नहीं था कि ये पेंशन स्कीम क्या है, कैसे होगी। जब लोगों की समझ में आया तब लोगों का ये हुजूम पूरा देश के रूप में बढ़ा, और आज ये आंदोलन पूरे देश में पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। सर ये राजस्थान में जो लागू हुई है उसके बाद से कोई इनमें उत्साह है या वैसे? राजस्थान में लागू नहीं हुई है, घोषणा की गई है बजट सत्र में 1 साल बाद लागू करेंगे, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। उसको देख करके अन्य राज्यों में भी सरकारों पर दबाव है, जिसको लेकर ये सरकारें इसके ऊपर एजेंडा बनने लगे हैं पक्ष का विपक्ष का कि हम इस पेंशन को लागू करेंगे। तो सर कैसे रहेगा आंदोलन का रूप? आने वाले समय में एक्चुअल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बने तो जो है ये एनपीएस से ओपीएस स्कीम जो है लागू हो सकती है। अन्यथा जो सरकारें हैं, विपक्ष की जो सरकारें हैं, वो मजबूर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर जो है इसको करने में इनको बड़ी दिक्कत है। हाँ, जहाँ केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हरियाणा के अंदर जो है ये बीजेपी की सरकार है। तो इस सरकार के ऊपर अगर दबाव अपने सरकार चाहे तो इसको ओपीएस में मतलब बदल सकती है। अनिल सर भी हमारे साथ। अनिल सर, विपक्ष का भी कोई मुद्दा नहीं है कि आपको आप पुरानी पेंशन वाली हो, तो क्या करोगे सर भविष्य में? विपक्ष का मुद्दा है क्यों नहीं है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर अभी जो विधानसभा स्तर चलेगा हरियाणा में पुरजोर से उठाएगा। इस मांग पुरानी पेंशन बहाली को पुरजोर से उठाएगा। और पिछले इलेक्शन में हुड्डा ने भी ये कह दिया था कि मेरी अगर सरकार आई तो पुरानी पेंशन लागू करूंगा। लेकिन 10 साल वो सरकार में रहे हैं। हाँ जी, 10 साल सरकार में रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम इन्होंने इतना बढ़िया प्रलोभन देकर कर्मचारियों को ऐसे प्रलोभन देकर ये ऐसे हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रलोभन देकर ये पेंशन एनपीएस लागू की थी। लेकिन जो अपनी उस टाइम मौजूदा सरकार थी, हुड्डा ने भी इसको लागू करने में उनका था, लेकिन अब उनको पता चला कि ये तो कुछ और ही है मामला। अब उनको समझ में आ गया कि जो कर्मचारी भाई हैं, कर्मचारी हैं, किसी भी सरकार का प्रशासन का चलाने में उनका अहम योगदान होता है, और जब वो रिटायर होते हैं तो कहीं के नहीं रहते इस पेंशन के तहत। और आज जो ये छोटा सा एक शुभगाट ली है कर्मचारियों ने, छोटी सी ली है, लेकिन अगर ये सरकार की कानों तक पहुंची आवाज तो इसका बहुत बड़ा फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। और अगर ये सरकार नहीं चेताई तो हम मतलब इससे भूखा जो आदमी मरेगा वो कुछ भी कर सकता है। तो सर सड़क से लेकर विधानसभा तक कोई विपक्ष की पार्टी और आपके साथ कोई आएगा या नहीं आएगा, इस पे आपको क्या लगता है? विपक्ष का जहाँ तक हरियाणा के संदर्भ में बात है तो विपक्ष की सरकार, हालांकि उस समय हुड्डा साहब जब सत्ता में थे तो सेंटर में 2004 से लागू हुई, लेकिन हुड्डा साहब ने कोशिश की कि मजबूर हो गए। उस समय स्टेट गवर्नमेंटें मजबूर थी, उनको लोभ दे करके या मजबूर करके लागू किया गया, तो 2006 में इसको लागू किया। लेकिन अब हुड्डा साहब ने आश्वासन दिया है कि हम पुरजोर इसका जोर लगाएंगे विधानसभा में, ये सरकार करेगी, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर जो है इसको पेंशन बहाली करेंगे। क्योंकि सर आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी विपक्ष सड़क पे नहीं दिख रहा उनके साथ, तो क्या लगता है आपके साथ वो सड़क पे आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी अभी कुमारी शैलजा ने उनका रविदास जयंती पर उनका पूरा समर्थन दिया है। कि सरकार बार बार ये कहती है कि जो एनपीएस है वो कर्मचारियों के हित के लिए है। अगर कर्मचारियों के हित के लिए है तो ये अपने राजनेताओं
महिलाओं के लिए क्यों नहीं लागू कर रही। दूसरी ये चीज़ है कि वो अपनी डाटा देख रही है, बता रही है कि जो ओल्ड पेंशन है वो कर्मचारियों के हित के लिए नहीं है। जब कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हित के लिए नहीं है, हम नहीं लेना चाहते नई पेंशन को, तो हमें पुरानी दे दो, आप बचत करो। एनपीएस में अगर हमारा और सरकार का फायदा है, हम अपना ये फायदा नहीं लेना चाहते, पुरानी पेंशन से ही फायदा लेना चाहते हैं, तो हमें दे दो। सरकार को इसमें क्या नुकसान है। सरकार ने इसके ऊपर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो तमाम ट्रेड यूनियनें 28-29 मार्च को 2 दिवस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगी और हरियाणा का तमाम कर्मचारी उस हड़ताल में शामिल होगा। हम आयुष विभाग से हैं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ आयुष जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, और आज यहाँ पे पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए माननीय डिप्टी कमिश्नर हिसार को ज्ञापन देने, मेमोरेंडम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के कॉलेज लेक्चरर, हमारे आयुष डिपार्टमेंट के, ये 2004 के बाद लगे हुए कर्मचारी आज शामिल हुए हैं या सभी शामिल हुए हैं? सभी इसमें 2004 के बाद लगे हुए सभी कर्मचारी अधिकारी सभी शामिल हुए हैं, सभी इसके अंदर आए हैं। जिनकी अपॉइंटमेंट न्यू पेंशन स्कीम में, वो सभी इस बात को लेके यहाँ आए हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि हमारे नेबरिंग स्टेट राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। अभी उनके वहाँ विधानसभा का स्तर था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने इस मांग को पूरा किया है। तो नेचुरली है, पड़ोसी का हमेशा पड़ोसी पे असर आता है। तो हमें भी इस बात को लेके बड़ा आनंद महसूस हुआ, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़े पॉजिटिव और जनहित को, मतलब सर आपको पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी की वर्कर यहाँ 6 महीने से बैठी है, आशा वर्कर यहाँ बैठी हैं और वो कह रही कि हमें मजदूर मान लिया जाए, लेकिन वहाँ वो पॉजिटिव नहीं लगते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव लगते हैं। तो किस एंगल से आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री पॉजिटिव लगते हैं? देखो पॉजिटिव हमें किस एंगल में लगते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर को भी उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया। कोई भी मुख्यमंत्री पॉजिटिव तब होता है जब वो बातचीत की टेबल पे ना आए। ये जरूरी नहीं होता कि एक बार टेबल 6 महीने से बातचीत के लिए टेबल पे आए नहीं। एक किसी भी बात का एक बार टेबल पर बैठने से कोई जरूरी नहीं होता समाधान हो जाए, 2 बार बैठने से, 3 बार बैठने से होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ना हो, और वो अपने लेवल पे भी इस बात को लेके कोशिशें कर रहे हैं कि भाई ये इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव समाधान निकले। क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं चले जाइए आप, ब्यूरोक्रेसी हर स्टेट में जो है ना अपनी अपनी बातें रखती है। तो ब्यूरोक्रेट्स को भी मोबिलाइज करना होता है, स्टेट का फाइनेंशियल बजट भी देखना होता है, और जो डिमांड करने वाले हैं वो कितनी संख्या में, कितना बजट का इफेक्ट आता है, वो सभी चीज़ें देखी जाती हैं। उसका और इस ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, एनपीएस में अंशदान देती है अपना 14%, तो वो सरकार का अंशदान शेयर मार्केट में जाता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से जो अंशदान सरकार हमारे को दे रही है वो सरकार के गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जाएगा। सरकार उस पैसे को डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती है इन फ्यूचर। और अब इंडिया की एवरेज एज क्या आ गई, 65 आ गई है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी पीछे रिलीज़ की है, तो आप मानो 58 में 60 में कोई ऑफिसर या एम्प्लॉयज रिटायर होता है तो वो 5 से 7 साल तो पेंशन वैसे ही लेगा, तो उसमें देने में सरकार को क्या जाता है। तो सर क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो हरियाणा सरकार इसको लागू करेगी आपकी पुरानी पेंशन? समय में नहीं, हमें लगता है सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हम तो इस बात को लेकर बड़े आशावान हैं। और अगर सर नहीं करते हैं वो, तो फिर आपके आंदोलन का क्या रूप रहेगा? देखो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बार बार एक सभ्य तरीके से देंगे, क्योंकि हम उनमें तो भाई पढ़े लिखे कैटेगरी है, एजुकेटेड डिलीवर करते हैं हेल्थ सर्विसेज पब्लिक को। तो ये धरना प्रदर्शन वगैरह ये तो हम इनको तो आपको पता हमारा अलग से होता है सिस्टम, हम इनमें शामिल भी नहीं होते। एक मोमेंटो देना था तो मेमोरेंडम देना था, हम इसलिए इसमें आ गए, क्योंकि हम कभी भी एक सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार ये तो मतलब होता है शिष्टाचार तरीके से। सर आपका क्या नाम है? मेरा जोगिंदर सिंह। तो सर आपको लगता है कि जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, चाहे छात्र, अलग अलग मुद्दों को लेकर कि वो सभ्य नहीं है? सर का मानना है कि हम सभ्य तरीके से, ये नहीं कहता सभ्य है, मैं कहता हूँ सभ्य है, लेकिन उसके अंदर बात रखने का एक तरीका होता है। आप किसी भी टेबल पे डिप्टी कमिश्नर को एक बात रखो, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की टेबल पे रखो, आपके एसडीएम होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, जब कोई ना सुने ना तो फिर वो रास्ता होता है। पहले तंबू गाड़ गए,
प्रेशर बनाना, ये इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन अपने यहाँ प्रचलन हो चुका है, कोई रोड पे बैठ जाता है, कोई कहीं पे बैठ जाता है। सर 2004 से लेकर 2022 तक इतना लंबा टाइम चला गया जिसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है और बाद में बीजेपी की भी 7.25 साल हो गए हैं। तो आपकी पुरानी पेंशन पे किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की लागू करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि और भी आपके अंदर धैर्य है कि उसको आप धैर्य से चलते रहोगे कि हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो चुनाव में देखें? देखिए पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पहले जब हम लगे थे तो हमें यही नहीं पता था कि एक बार विधायक बनने से, 2 बार विधायक बनने से, 3 बार विधायक बनने से 3 पेंशन लेता है। आज हमें पता है कि एक विधायक, चाहे विपक्ष का हो सत्ता पक्ष का, वेतन और भत्ते मिलाकर 5 से 7 लाख रुपए बिना इनकम टैक्स दिए लेता है, जबकि हम सरकार से जो सैलरी लेते हैं उस पर इनकम टैक्स देते हैं। अब अवेयरनेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब उनके पास भी जवाब नहीं। और जनप्रतिनिधि हमारे से बनते हैं, पाकिस्तान से तो वोट लेके आते नहीं। हरियाणा का जनप्रतिनिधि हरियाणा से वोट लेके बनेगा। हम हर रोज पेशेंट देखते हैं, हम पेशेंट को बताएंगे सरकार अच्छी सुविधाएं दे रही है, तो सरकार की इसमें इमेज अच्छी होगी या बुरी होगी, हमें बताइए। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारे से पूछेगी आप उदास क्यों हैं, तो हम बताएंगे सरकार की नीति हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो क्या पब्लिक में सरकार की इमेज खराब नहीं होगी? सर सरकार का रवैया तो हम लगातार देख रहे हैं ना कि कोरोना के लिए जो लोग लड़ रहे थे, वो चाहे डॉक्टर थे, चाहे नर्स थे, चाहे आशा वर्कर थे, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, उस टाइम तक तो ना वो बहुत कोरोना योद्धा थे। लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकार मांगे कहीं पे भी, चाहे दिल्ली में, चाहे हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, तो हमारे भी हुआ था, ये तो हमारे भी हुआ था। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उससे हम नाराज थोड़ी हो गए। देखो सरकार के पास अकेला कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता, सबकी सुननी होती है, सबके लिए अपेक्षा और समय होता है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उस जिस डिपार्टमेंट की डिमांड से उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर और उस डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो डील करता है वो कितना कैपेबल है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी लगन और मेहनत से उसको सुनता है। ये उस पर डिपेंड करता है। ये 90% लोगों को नहीं पता जो धरने प्रदर्शन करते हैं उनको भी। लेकिन जो एक्टिव होते हैं, जैसे हमने स्ट्राइक की, जैसे हम सरकार को कहते हैं तुरंत टेबल पे आ जाती है सरकार। और हमारे जो, क्योंकि सेंसिटिव अगर कोई भी एसीएस होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट को देखता है मिनिस्टर के साथ, तो उस बात को आगे नहीं जाने देता, उसका वही रिजोल्यूशन निकाल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपको भी पता है, आपको अगर कहीं ऐसी जगह लगा दिया जाए जहाँ जो जगह पसंद ना हो, तो वहाँ पर आप टकराव पैदा करोगे सरकार के लिए भी। वहाँ जो कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग डिमांड लेके जाएगा उस एसीएस के सामने, वो उस पोस्टिंग से खुश ना हो, तो सरकार के लिए वो दिक्कतें खड़ी करेगा। ये सरकार का हिस्सा है ये। अब हम भी समझ गए इन बातों को, क्योंकि जो काम है सरकार का करने का, वो जिस लेवल के अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो धरने प्रदर्शन करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली को अच्छे से जान गए हैं, उसी तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। तो भविष्य में मतलब आपको उम्मीदें हैं और नहीं हो तो लड़ोगे फिर आप? भविष्य में उम्मीद नहीं है, 100% लगाएंगे, क्योंकि ये एक वेव होती है किसी भी चीज़ की। आप मानिए जब सत्ता का परिवर्तन होता है इस देश में, आपने देखा होगा कांग्रेस ने कितने साल राज किया, एक वेव आई, वो बैकफुट पे चली गई। अब वही कांग्रेस रिवाइव करने के लिए अपनी गलतियों को सुधार रही है। पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, राजस्थान में वाह शुरू हो गई, यहाँ पेंशन स्कीम देंगे, सरकार की वाह हो जाएगी। जो किसान आंदोलन से जो पीछे था उसके कारण जो बैकफुट पे गई सरकार की छवि इतनी खराब होगी। और यही कर्मचारी अधिकारी सरकार की इमेज बनाते हैं, यही खराब करते हैं। आपको पता है, कार्यालय में मुख्यमंत्री विधायक काम करने नहीं जाते, अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनको पुरानी पेंशन देंगे, ये खुश होकर काम करेंगे, सरकार की इमेज बनेगी, सरकार तीसरी बार रिपीट कर सकती है। ना देगी तो बाहर का रास्ता सबके लिए तैयार है, जो सत्ता से बाहर बैठे वो भी ताने के लिए यहाँ। और आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है, जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, एग्रेसिव सांसद हैं, तो उन्होंने तो कह दिया मेरी सरकार आते ही लागू करूंगा। तो मुझे लगता है उनको मौका ही नहीं देंगे हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पहले घोषणा करके लागू करेंगे। ठीक है सर, थैंक